हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और उम्मीद करूंगा जो एजुकेशनल सीरीज हमने चालू की है उसका पूरा मजा आप लोग ले रहे होगे। वैसे आप लोगों के लाइक कमेंट हमारी टीम पढ़ती है और प्रॉपर उसका रिप्लाई भी देती है, तो पता चल पा रहा है कि आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। और फाइनली एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आईआरसीटीसी की। तो इस आईआरसीटीसी के वीडियो में मैंने अपना ऑब्जर्वेशन, उसके राइज फॉल और अभी जहां मार्केट खड़ा है वो क्यों है, उसकी अंदर की क्या खबर है, एफआईआईज ने पोजीशन घटाई है कि बढ़ाई है, जो इसका Q4 आने वाला है वो क्या है, 3 मई से ट्रेन चलेगी नहीं चलेगी, हर एक पहलू को छू के उसका पूरा कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो को देखें, वीडियो के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो भी नए लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे हमारी जितनी भी एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए आती है उसका आप पूरा फ़ायदा ले पाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफआईआई और एफपीआई के डेटा के आधार पे। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफपीआई और म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है आईआरसीटीसी में मार्च क्वार्टर में। यस, बिल्कुल सही खबर और बिल्कुल सही चीज आप सुन रहे हो, इन्होंने मार्च क्वार्टर में अपना प्रॉफिट बुक किया है। जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा है, उसमें टोटल इंस्टीट्यूशनल की जो होल्डिंग है वो घटकर 3.86% रह गई है। अब एज ऑन 31 मार्च 2020 समझने की कोशिश कीजिएगा कि they held 6.91% stake in the company at the end of December 2019 क्वार्टर। दिसंबर 2019 के क्वार्टर में जो उनकी पोजीशन थी वो 6.91% की थी। ठीक है। और जो एमएफ का स्टेक है वो हाफ से भी कम हो गया है। पहले 4.78% था जो अब 2.05% हो गया है। और जो एफपीआई है उसका डेटा 1.99 से घटकर 1.7 हो गया है। जबकि इंडिविजुअल और पब्लिक जो एक्यूमुलेशन हुआ है शेयर में मार्च क्वार्टर में वो जबरदस्त हुआ है। दिसंबर क्वार्टर के अनुसार उनका डेटा 3.98% का था और अब जो इंडिविजुअल और पब्लिक होल्डिंग है वो 7.05% हो गई। यानी रिटेल, अगर भाषा में मतलब रिटेल जो इन्वेस्टर हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि आईआरसीटीसी हैड ऑल्सो इंटर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंपनीज विद द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप इस खबर से आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। और 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉक मार्केट में आईआरसीटीसी का डेब्यू हुआ था। अब जो समझने वाली बात है, आईआरसीटीसी ने 1994 का हाई मारा था, 1994 का हाई मारा था। और वो जो 1994 का हाई मारा था उसका डेट था 25 फरवरी 2020। 25 फरवरी 2020। और अपने इन्वेस्टर को माला माल किया, लोगों को आईपीओ का चस्का लगा दिया। बट आईपीओ का चस्का लगाने के बाद लोगों को एजुकेशन भी दे दिया कि हर चीज आईआरसीटीसी नहीं होती है, हर चीज का बिजनेस मॉडल आईआरसीटीसी जैसा नहीं होता है। ये सीख लो इन्वेस्टर भाई लोग। सिर्फ एक चीज ने रिटर्न दे दिया उसके पीछे नहीं भागो, उसके बिजनेस मॉडल को देखने की कोशिश करो। तो हम आईआरसीटीसी के बिजनेस मॉडल पे भी तवज्जो डालेंगे। कोरोना के कारण ट्रेन स्टॉप हुई और फाइनली 774.65 का लो मारा आईआरसीटीसी ने, और वो डेट था 26 मार्च 2020। ठीक है। अगर आप लोग हमें फॉलो करते होगे तो जो 25 वीडियो की फंडामेंटल की सीरीज बनाई थी उसमें हमने आईआरसीटीसी को 650 के प्राइस में लेने को बोला था, जो हमारी एंट्री आई नहीं, रह गई 100 रुपए के पास से। बैड लक। बट फिर भी काफ़ी लोगों ने पकड़ लिया, बताया ऐसा, बट हमारी एंट्री ऑफिशियली नहीं आई जो हमने दी। अब 3 मई तक ट्रेन बंद रहने से टिकट
से जो अर्निंग है एंड ह्यूज शेयर ऑफ आईआरसीटीसी रेवेन्यू थ्रू सर्विस चार्जेज, जो सर्विस चार्ज से रेवेन्यू आता है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता ही है। अब एक जो जानकारी वाली बात है कि एज पर द एस्टिमेट 80% टिकट बुकिंग आईआरसीटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है। आई होप स्लो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी मैंगो पीपल की भाषा है वो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये हमारा और आपका परिवार है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपके फीडबैक पे ही हम लेके चलते हैं। अब बात आती है कि आईआरसीटीसी की ट्रेन बंद होने के बाद भी बंद होने के कारण पहले डाउन हुआ, करेक्ट है ना, जो 77465 का लो मारा और उसके बाद अब हाई जा रहा है। तो पहले कंटिन्यू गैप डाउन, फिर गैप अप, करेक्ट। तो सबसे पहले इसके बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसका मोनोपोली है बिजनेस में, इंडियन रेल वन एंड ओनली, नो कंपटीशन, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हेल्दी डिविडेंड पे आउट, ROE of 45%, free cash flow generation on consistent basis। दो चीज और बताता हूं, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। Q4 रिजल्ट का टाइम शुरू हो गया है। TCS के रिजल्ट आए, HDFC के रिजल्ट आए। अगर गौर कर पा रहे हो तो सब रिजल्ट में क्या बोल रहे हैं, कोरोना जो शुरू हुआ है वो मार्च के एंड से शुरू हुआ है, मार्च के मिड से शुरू हुआ है। दैट मीन्स इन्होंने पहले पैसे कमाए, जो हिट आया वो लास्ट का आया, वो उतना बड़ा हिट नहीं है। तो एग्जैक्टली आईआरसीटीसी का भी Q4 अच्छा आएगा। अब एक सवाल मेरा आपसे, आपको याद है आईआरसीटीसी का पहला रिजल्ट कितना बड़ा आया था, लोगों की उम्मीद से कितना बड़ा आया था, ये आपको जानना जरूरी है। सिर्फ शेयर खरीदना जरूरी नहीं है, इस बातों को जानना जरूरी है। और ये जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो कैसा था, कितना परसेंट का गेन था, क्या रिजल्ट था। अगर कोई नए लोग हो जिनको ये ढूंढने में मुश्किल हो तो वो गूगल बाबा में जाएंगे, डालेंगे, उनको आएगा, और वो रिजल्ट क्या था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बस मैं आपको ये बोलूँगा बम्पर रिजल्ट थे और Q4 भी अच्छा आने की उम्मीद है, ठीक है। अब फाइनल थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड में से ट्रेन शुरू होगा या शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ट्रेन में आदमी ऐसे चलते हैं, ऐसे आदमी के ऊपर आदमी चलता है, करेक्ट। और यहां बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की। तो आखिर मोदी जी क्या करेंगे, क्या अपनाएंगे रूल, क्या करेंगे, ये बिग क्वेश्चन मार्क है और वो देखना सबसे बड़ी बात आएगी, ठीक है। तो अब कंक्लूजन निकालते हैं सारी बातों के आधार पे, जो मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी चीज़, अच्छी खबर लगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मोस्ट वेलकम। मैं अपना प्रोस्पेक्ट शेयर कर रहा हूँ और मुझे अगर मेरी बात गलत लगे तो उसको लॉजिकल, जैसे मैं लॉजिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी लॉजिकल मेरी बात को गलत बताने की कोशिश कीजिएगा, करेक्ट है। तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि मुझे भी सीखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, इसीलिए तो बोलता हूँ लाइक का बटन दबाइए। तो मुझे क्या लगता है, देखिए अपर लेवल पे जो हमें क्या आया कि FIIs ने, म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट बुकिंग की, करेक्ट। तो जब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तो 1970 1970 जो 1994 का हाई था, उसके बाद अगर जो टॉप लगा उसके बाद जो गैप डाउन स्टार्ट हुआ है, जो वो तारीख था 27 फेब का लास्ट डे, जो टॉप मारा था 1970 का, और उसके बाद से गैप डाउन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपर लेवल में जो नीचे का माल था उसका प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे और अपनी पोजीशन को खाली कर रहे थे। अब यहाँ पे बहुत डीप में समझने की जरूरत, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने माल पूरा काट के दूर हो गए। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, अपनी पोजीशन को हल्का किया, नीचे के माल को अपर लेवल पे। और ये भी कोई भगवान तो है नहीं कि उन्होंने सारा का सारा माल एक ही जगह, एक ही रेट में 1994 या 1970 में जाके चिपका डाला होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। इन्होंने अपर लेवल से स्टार्ट किया होगा, फिर कोरोना आया होगा तो ये अपनी पोजीशन को और काट के निकल गए होंगे कि मैं नीचे में और पोजीशन को बना पाऊं, करेक्ट है ना, यही तो होता है। तो इन्होंने स्लो काट के इस तरीके से काटा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जो मुझे लगता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई। दूसरा कोरोना जो कंटिन्यू उसको लोअर सर्किट पे ले जाके 26 मार्च का 775 का लो मारा, करेक्ट है। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या जानी, जो रिटेल इन्वेस्टर, जो नॉर्मल पब्लिक, उसकी पोजीशन स्टेक बढ़ती चली गई।
अगर किसी को याद हो यस बैंक में क्या हुआ था, जब प्राइस सस्ते हो रहे थे तो रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और म्यूचुअल फंड वाले दूर होते जा रहे थे, एफआईआईज उनकी पोजीशन घट रही थी। वो वीडियो अगर आपने देखी हो या जिन्हें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी होगी उन्हें इस बात की जानकारी होगी। तो एग्जैक्टली अब कोई जो नीचे से लिया गया, जो रिटेल इन्वेस्टर की पोजीशन बढ़ी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने भी 775 से लिया, बिल्कुल नहीं। वो भी जब गिरने लगे लगातार, जब लोअर सर्किट लगने लगा, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उन्होंने 1200 1300 से, क्योंकि 2000 का माल जब 1300 1400 में मिलता है, हमारे पास भी भर भर के क्वेरी आ रही थी, तो वो लोग ने ऊपर से लेके नीचे तक माल लेना शुरू किया होगा, जिसके कारण उनकी पोजीशन बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से ये एक सेगमेंट का खेल हुआ। अब यहां पे ऑपरेटर जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, उन्होंने किस किस फैक्टर को ध्यान में रख के नीचे से चीज़ों का जो एक्यूमुलेशन हुआ या इसको ऊपर ले जा के गए, उसमें मुझे जो नज़रिया लगता है कि Q4 के रिजल्ट की उम्मीद में कि मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, और दुनिया भी इस बात को उम्मीद करके चल रही है कि Q4 के रिजल्ट IRCTC के बहुत अच्छे आएंगे। जो पूरा ब्रोकिंग हाउस सेगमेंट में बातें हैं, जो अपर लेवल में बातें हैं, जितने मेरे कनेक्ट्स हैं, उसमें जो चीज़ें हैं कि एवरीवन Q4 के रिजल्ट से एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो इन सब की उम्मीद में ये पुश करते चला गया, तो वो नीचे का माल ऊपर में खींचने का रीज़न था कि ये जैसे अब तेजी में, अब क्या हो रहा है, नीचे में तो कोई खरीद नहीं पाता है, तो जो एक चीज़ होती है ऊपर के लेवल पे लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऊपर के लेवल पे चिपकाने का। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो ऊपर के लेवल पे इसको बढ़ाया जा रहा है, वो ऊपर के लेवल पे ले जाके, जैसा कि वहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे नीचे का माल ऊपर पे, जिसको कहते हैं ना पंप और डंप, मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो एग्जैक्टली वो वाली कहानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें अगर मैं गलत हूँ तो लॉजिकल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम ले कहाँ पे, क्योंकि 650 का तो लेवल आया नहीं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ है, 800 टू 900 के लेवल के बीच में ये वापस मिले तो हम लेंगे, या फिर स्टॉक एसआईपी करने के बारे में जो लोग पूछते हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एसआईपी में तो हर मंथ में एक लिमिटेड अमाउंट आप डाल रहे हैं, आप एक बार में तो सब कुछ डाल नहीं रहे, तो एक्यूमुलेशन है वो हर मंथ का। अगर स्टॉक एसआईपी की वीडियो ना देखी हो तो आप मेरी वीडियो के सेक्शन में जाके स्टॉक एसआईपी सर्च करेंगे, आपको स्टॉक एसआईपी आ जाएगा। तो स्टॉक एसआईपी तो यू कैन स्टार्ट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अच्छे लेवल पे स्टॉक लेना है तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 800 से 900 का लेवल सही है, मैनिपुलेशन से दूर रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद करूंगा मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल वीडियो डाला है फंडामेंटल की सीरीज़ का, उम्मीद करूंगा वो सारी चीज़ें आप देख रहे होगे, नहीं देखे होगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, एक से एक खबर आपके पास मिलती रहेगी। टीवीएस मोटर की एक ब्रेकिंग न्यूज़, और जो सेबी ने डंडा चलाया है विदेशी निवेशकों पर, चाइना पर, वो वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। और उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।